क्या बचा है मेरे पास? ना भरोसा, ना मान और ना ही मोहब्बत। क्यों हूं मैं यहाँ पर, इस घर में, इस शख्स की बीवी बनकर? हेलो। रो रही थी आप? आपसे तो कुछ छुपा भी नहीं सकते। तकलीफ को छुपाना नहीं चाहिए। दुख और तकलीफ अगर इंसान के अंदर जमा होती रहे तो वो आतिश शाह बन जाती है, और जब आतिश शाह फटता है तो बहुत तबाही लाता है। हुआ क्या? अमार सलमा से शादी कर। क्या? आपको कैसे पता? अमार ने आज खुद मुझे ये बात बताई, खुद एतराफ किया इस बात का। और मैं तो सिर्फ इस बात पे हैरान हो रही हूँ कि ये सब जानने के बावजूद मैं इस घर में मौजूद हूँ, उसकी बीवी की हैसियत से। औरत की सबसे बड़ी मजबूरी उसकी मोहब्बत होती है, और आप अम्मार से मोहब्बत करती हैं, इस वजह से आप वहां पर हैं। इस सब के बाद क्या मोहब्बत बाकी रह सकती है? मैं यहाँ पर सिर्फ मजबूरी में हूँ, क्योंकि मेरे बाबा की तबीयत ठीक नहीं है, वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। सबा, मैं आपके बाबा को नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि मर्द औरत से ज्यादा प्रैक्टिकल होकर सोचता है। और मैं ये जानता हूँ कि जब आप अपने बाबा को बताएंगी तो वो आपकी बात पर यकीन करेंगे, तो वो हालात को बेहतर तौर पे समझाएंगे। हमारे बाबा हम तीनों बेटियों से बहुत प्यार करते हैं, और हम तीनों के मामले बहुत हसास है, खास तौर पर मेरे। और मुझसे तो उनकी उम्मीदें भी बहुत आए। उनको लगता है कि सबा कभी कुछ नहीं गलत कर सकती। आप तो हैं ही ऐसी। मेरा मतलब कि आप ज़हीन हैं, तो जहानत हर जगह काम नहीं आती बात, और खास तौर पर शादी में तो बिल्कुल भी नहीं। इसके लिए आपको बहुत खुश नसीब होना पड़ता है। मैं बहुत बदनसीब हूँ। मेरा ये मुमकिन नहीं है। मैं किसी से मोहब्बत करता हूँ। हो सकता है कि जो कुछ तुमने देखा हो वो वैसे ना हो जैसे तुम महसूस कर रही हो, और अगर सबा और फाखिर वाली बात गलत निकली तो एक खानदान, एक रिश्ता टूट जाएगा। काश मैं अपने बस में होती, लेकिन मेरे बस में यहाँ कुछ भी नहीं। बाद में बात करूंगी। खुदा हाफिज। किससे बात कर रही थी आप? अपनी दोस्त से बात कर रही थी। तुम क्यों पूछ रही हो? दोस्त से? रात को इस वक्त आप टेरेस पर बैठी अपनी किसी दोस्त से बात कर रही हैं? मैं कभी भी कहीं भी किसी से भी बात करूं, तुम्हें मुझसे पूछने का हक नहीं है। हक तो वाकई आपने किसी को नहीं दिया भाभी, यहाँ तक कि अपने शौहर को भी नहीं। अम्मार भाई को तो पता भी नहीं है कि आप क्या करती फिर रही हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? भाई तुम मुझसे किस अंदाज में बात कर रही हो? मतलब समझा दिया ना मैंने आपको। तो आप मेरे सामने तो क्या इस घर में भी नहीं खड़ी हो सकेंगी। निदा, तुम हद से गुजर रही हो। मैं रिश्ते और उम्र दोनों में तुमसे बड़ी हूँ। रिश्ते और उम्र की वजह से नहीं भाभी, अपने भाई की इज्जत की वजह से खामोश हूँ।
वरना जो मैं जान गई हूँ ना। क्या जान गई हो तुम? हाँ बोलो, क्या जान गई? बताऊंगी, बहुत जल्द बताऊंगी, लेकिन अभी किसी के मशवरे पे अमल कर रही हूँ। लेकिन जो आप कर रही हैं ना भाभी, ठीक नहीं कर रही। बाजी चाय। थैंक यू। मेरा मोबाइल हाँ सामने रखा है, वो देना जरा। जी अच्छा। बाजी हेलो मेरी जान, सुबह सुबह फोन? हमें पूछना था कि बाबा को डॉक्टर के पास कब जाना है। आज शाम 6 बजे का अपॉइंटमेंट है सबा। अच्छा 6 बजे, ठीक है। मैं आ जाऊंगी और बाबा को मैं खुद लेके जाऊंगी। नहीं सबा, अमार ने तुम्हारे बाबा से कहा था कि वो ले जाएगा उन्हें। अम्मी अमार नहीं, मैं लेके जाऊंगी, और आप अमार को कॉल भी मत कीजिएगा। अच्छा मुझे ये बताएं कि बाबा की रिपोर्ट्स आ गई? नहीं, आज कलेक्ट करनी है। अच्छा आप ऐसा करें कि मुझे ना रसीदें सारी व्हाट्सएप कर दें, मैं रास्ते से लेती हुई आऊंगी। मगर सबा, अगर मगर कुछ नहीं अम्मी, मैंने कहा ना बाबा को मैं लेके जाऊंगी, तो बस मैं लेके जाऊंगी। खुदा हाफिज। वो तो शादीशुदा है। मम्मी बाबा के पास जाना है, उनको डॉक्टर के पास लेके जाना हो। बाबा की तरफ ही जाना है आपने या किसी दोस्त से मिलने जाना है? अगर दोस्त से मिलने जाना होगा तो उसी का बता के जाऊंगी, मुझे झूठ बोलने की आदत नहीं है। ठीक है जाओ, मना करूंगी तो तुम्हारे अंकल नाराज होंगे। थैंक यू मम्मी। हाँ भाई निदा, तुम्हारे बाबा पूछ रहे थे कि फाखिर कब आएगा हमसे मिलने। जी करती हूँ बात। क्यों ना एक बार फाखिर से खुलकर बात कर लूं, हो सकता है वो डर जाए और भाभी से ताल्लुक तोड़ दे, या ये सब मेरी गलतफहमी हो। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? अरे साहब बल्ब लगा रहा हूँ, मैं लगा दूंगा। गिर जाएंगे आप, नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी। नीचे उतरे। अरे साहब कुछ भी नहीं होगा, ये मेरा रोज का काम अरे है। आप आराम से नीचे उतरे, गिर जाएंगे आप। इधर दिखाएं, ये बाल दीजिए। आप नीचे आए, ध्यान से। बल्ब लगाने चले, ये पकड़े। लाइए। चल दिखाइए बल्ब। ये लीजिए। ये मेरा फोन बज रहा है, देखिए मेरा किसका है। किसका है? साहब सबा बीबी का फोन है। अरे दिखाइए दिखाइए। हेलो जी सबा। दोस्त के मशवरे पे अमल करने जा रही हूँ, सोचा दोस्त से दुआएं भी ले लूं। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। अपनों से सच को छुपाना खुद के साथ जाती है। सही कह रहे हैं आप। आज अम्मी अब्बू को सब कुछ बता दूंगी। अमार के बारे में जो भी खुशफहमी और गलत फहमी है, उनको भी अमार की असलियत पता होनी चाहिए। फाखिर, फाखिर, क्या हुआ नजर बाबा? अच्छा हुआ बीबी आप आ गई। मैंने साहब को मना भी किया कि बल्ब आप ना लगाएं, मगर मेरा कहना बिल्कुल नहीं माना और गिर पड़े सीढ़ी से। क्या किया आपने? कुछ नहीं हुआ, आप फजूल में परेशान हो रहे हैं। हल्की सी बस मोच एक आई है। अरे इनकी तबीयत बहुत खराब थी, बड़ी मुश्किल से नहीं यहाँ तक लेकर आ रहा हूँ, चला भी नहीं जा रहा था इनसे। कहाँ लगा है? वो
नजर बाबा घर में कोई बाम वगैरह है? जी मैं लेकर आता हूँ। जी। क्या कर लिया आपने साथ? ये कुछ भी नहीं हुआ, इतनी बड़ी बात नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नजर बाबा मुझे दे दें। बहुत शुक्रिया। अच्छा नजर बाबा, दूध गर्म करके ले आएं और हल्दी भी डालिएगा उसमें। ठीक है। अरे मैं कर लूंगा, मैं लगा लूंगा। कोई बात नहीं है फाखिर, आपके दोस्त हूँ, इतना तो कर ही सकती हूँ ना। मैं कर लूंगा। आपने अभी अंकल को डॉक्टर के पास भी लेके जाना है, प्लीज। ले जाऊंगी, पहले इस मरीज का तो ख्याल रखें। ऐसे एक मशवरा दूं, इंसान को जो काम नहीं आता और आदत ना हो ना, नहीं करना चाहिए। कोई मशवरा देने वाली नहीं थी, आइंदा से ख्याल रखूंगा। पूछूंगी फाखिर से जो जो शक मेरे दिल में है उनके और भाभी के बारे में, बताना तो पड़ेगा उन्हें। क्या खुदाया ये सब कुछ मेरा वहम ही हो, उन दोनों के दरमियान ऐसा कुछ ना हो जैसा मैं समझ रही हूँ। चल पट्टी बांध ली। थैंक यू सो मच। किस लिए? यहाँ आने का, इस पट्टी का, और खास तौर पे मशवरों का। फिर मुझे तो आपको बहुत सारे देंगे बोलने चाहिए, लेकिन दोस्ती में शुक्रिया लफ्ज़ बहुत मामूली लगता है। अच्छा मैं भी जा रही हूँ और बाद में कॉल करके पूछ लूंगी। अपना ख्याल रखिएगा। अब तो रखना पड़ेगा। जाहिर है, वरना दोस्त की मार भी पड़ेगी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अगर दोस्त से मिलने जाना होगा तो उसी का बता के जाऊंगी, मुझे झूठ बोलने की आदत नहीं है। अगर दोस्त से मिलने जाना होगा तो उसी का बता के जाऊंगी, मुझे झूठ बोलने की आदत नहीं है। इस लड़की ने तो हमें परेशान करके रख दिया। अल्हम्दुलिल्लाह भाई, रिपोर्ट्स तो बिल्कुल ठीक है। हाँ, लेकिन अब आप ये ना कहिएगा कि आप डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे। डॉक्टर जुबैर ने कहा है कि आपने अपना चेकअप जरूर करवाना है। अरे भाई जाऊंगा, क्यों नहीं जाऊंगा भाई, लेकिन हमारी बेटी आई है, कुछ चाय वाय लेके आओ उसके लिए। नहीं नहीं अम्मी, हाँ मुझे आप दोनों से कोई जरूरी बात करनी थी। हाँ बेटा बोलो। मुझे आप दोनों को कुछ बताना है। तो कहो ना सबा, मुझे तो घबराहट हो रही है। सब खैरियत? अरे भाई उसको कहने तो दो, बोलो बेटा। बाबा, मेरा और अमार का रिलेशनशिप ठीक नहीं है। इसका अंदाजा शुरू से था, मुझे एहसास भी था। आपका अंदाजा और एहसास तो दुरुस्त था, लेकिन जो नतीजा निकाला वो सही नहीं था। बेटा अमार एक अच्छा लड़का है, हम सबकी बहुत इज्जत करता है, तुम्हारा ख्याल रखता है, ससुराल में कोई रोक टोक नहीं है। तुम्हारा मसला क्या है उससे?
मेरा मसला मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट है, मेरी खुददारी, मेरी अना है, जिसकी अमार के सामने कोई हैसियत नहीं है। जब चाहे मेरा मजाक उड़ा सकता है, मेरी बेइज्जती कर सकता है, कहीं पे भी किसी भी जगह मुझे जलील कर सकता है। मुझे कमतर दिखा के उसे अच्छा लगता है। मुझ पे नुक्स निकाल के सबके सामने शर्मिंदा करना तो उसके बाएं हाथ का खेल है। कभी मेरे बालों का मजाक, कभी मेरे हाथों का मजाक, कभी मेरे पैरों का मजाक, उसको सब में मजा आता है। हर दूसरी लड़की के साथ फ्लर्ट करना, उनकी तारीफ करना और उनको बताना कि मेरी कोई हैसियत नहीं है, ये सब बातें मुझे तकलीफ देती हैं। वो बेहतरीन बेटा, अच्छा दोस्त और सादतमंद दामाद तो हो सकता है, लेकिन इंतहाई तकलीफ दे शौहर है। ये तकलीफ बर्दाश्त कर करके मैं निढाल हो चुकी। अब मुझसे ये तकलीफ बर्दाश्त नहीं हो रही। अमार की वजह से मैंने अपना बच्चा खोया है। मेरी कॉन्फिडेंस, मेरी खुददारी, मेरी ना सब खत्म हो गई है। आप सबके सामने, आप दोनों के सामने उसने मुझे झूठा बना दिया है। मगर बेटा, हमारे सामने मेरे मतलब कभी भी उसने हमें तो ऐसा महसूस नहीं करवाया। वो एक खुद परस्त इंसान है, अपनी साथ पे जरा सी भी गर्द नहीं बर्दाश्त करता, लेकिन उसकी असलियत क्या है, वो कैसे इंसान है, वो मैं जानती हूँ। अब तुम क्या चाहती हो अमार से? जब सारे मामला क्लियर हो जाएंगे फिर ही हम इस मौजू पे बात करेंगे। मम्मी और अब्बा को कैसे बताऊंगा, कैसे उन्हें सलमा के साथ शादी के लिए कन्विंस करूंगा? कभी नहीं मानेंगे और सबा बहुत हंगामा करेगी और पापा उसी की साइड लेंगे। कभी मेरी पोजीशन समझेंगे, किससे मशवरा करूं? मोइस। हेलो मोइस, कहाँ है तू? यार एक काम है। पापा, मुझे आपकी कसम, मैं रिश्ता निभाना चाहती थी इन सब बातों के बावजूद भी, मगर क्या? उसके सामने ना मेरी ना इस रिश्ते की कोई हैसियत नहीं। वो दूसरी शादी कर रहा है। हाँ? क्या? या अल्लाह खैर। शादी? हमार? पापा ठीक है ना? मैं ये सब बताकर आपको परेशान नहीं करना चाहती थी, लेकिन आप दोनों का अमार पर बढ़ता हुआ एतमाद और भरोसा मुझे बेचैन कर रहा था। अब मुझसे नहीं सहा जा रहा था। मैं बहुत तकलीफ में हूँ पापा। बहुत अच्छा किया बेटा, बहुत अच्छा किया तुमने मुझे बता दिया बेटा। मैं खुद अमार से बात करूंगा, सऊद से बात करूंगा। शादी कोई मजाक नहीं होता, तुम फिक्र मत करो। लेकिन वो ये शादी कैसे कर सकता है? क्या अमार ने तुमसे खुद कहा है कि वो शादी कर रहा है? उसने मुझे खुद कहा कि वो शादी कर। ठीक है ना बाबा? हाँ मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। मैंने इस शादी को निभाने की पूरी कोशिश की, इन सारी बातों के बावजूद, जबकि सब मेरे मिजाज के बहुत खिलाफ है। आपकी खातिर, अम्मी की खातिर, अपनी मोहब्बत की खातिर, लेकिन अगर वो मेरी जगह किसी और को देगा तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। बेटा मैं सब समझ रहा हूँ, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। वो लड़की कौन है? उसकी पुरानी दोस्त है, यूनिवर्सिटी में साथ पढ़ते थे। बेटा तुम अभी घर जाओ, मैं खुद सऊद से आकर मैं खुद सऊद से बात करूंगा। लेकिन बाबा नहीं, आज नहीं, आपका अपॉइंटमेंट है आज डॉक्टर का, आपको डॉक्टर को दिखाना बेटा है। मैं थोड़ा सा बीमार जरूर हूं लेकिन कमजोर नहीं हूं। मैं अपनी बेटियों का दिफा करना जानता हूं, लड़ भी सकता हूं। मैं खुद सऊद से बात करूंगा। बेटा तुम
अभी घर जाओ, शाम को तुम्हारे घर आएंगे, सऊद के सामने सारी बात होगी। ठीक है बेटा, परेशान मत होना, तुम जाओ 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 मेरा बच्चा। अस्सलाम वालेकुम सबा बाजी। वालेकुम अस्सलाम। मम्मी घर पर? घर पर तो सिर्फ निदा बाजी है, वो भी काफी गुस्से में लग रही हैं। वो क्यों? पता नहीं जी, आजकल तो वो हर वक्त गुस्से में ही रहती हैं। मुझे भी बिला वजह ही डांट दिया। आप भी उनके मुंह ना ही लगिएगा। बुरी बात है शायद, ऐसे नहीं कहते। जी जी अच्छा। बाजी चाय लाऊं आपके लिए? हाँ मेरे कमरे में ला दो। जी अच्छा। चोट कैसी है आपकी? दर्द तो उसी वक्त थम गया था जब आपने पट्टी की थी। इसका मतलब है काफी बेहतर है। हाँ कह सकते हैं। वो आपके जाने के बाद निदा आई थी। अच्छा, हाँ अजीब सी बातें कर रही थी। क्या? जब से उससे मैंने इनकार किया है तब से अजीब तल्ख किस्म की बातें कर रही है। वैसे आपको इनकार नहीं करना चाहिए था। बहुत अच्छी लड़की है निदा, और सबसे बढ़कर आपसे मोहब्बत करती है। अच्छा छोड़ें आप उसे, आप मुझे बताइए कि आपने अंकल और आंटी को सारी सूरत हाल से आगाह किया? हाँ, और मैं तो बहुत डरी हुई थी कि पता नहीं बाबा किस तरह रिएक्ट करेंगे। मगर मेरे बाबा बहुत स्ट्रांग हैं, इतने हौसले से मेरी सारी बातें सुनी। गुड, कहा था ना मैंने आपसे। और वो आज घर पर भी आएंगे सबसे बात करने। अच्छा, दोनों खानदानों के बड़े इन्वॉल्व होंगे तो अमार गलत कदम नहीं उठाएगा। आई होप सो। क्या कहना चाहती हो तुम? आपकी बेगम और फाखिर के दरमियान अफेयर चल रहा है। क्या? निदा तुम जानती भी हो तुम क्या कह रही हो? डैडी मैं अपने पूरे होशो हवास से ये बात कर रही हूँ। दिमाग खराब हो गया इसका। एक मिनट बाबा, क्या सबूत है तुम्हारे पास? कोई एक नहीं, बहुत से सबूत है मेरे पास। बुलाएं अपनी बेगम को और पूछिए कि वो आज दोपहर को कहाँ गई थी। अरे वो तो ये कहकर गई थी कि अपने बाप से मिलने जा रही है। नहीं, वो फाखिर से मिलने गई थी। हमारी आंखों में धूल झोंककर वो ना जाने कब से फाखिर से मिल रही हैं। फाखिर के घर पे भाभी की पेंटिंग, फाखिर के फोन पर सबा भाभी का नंबर, रात गए सबा भाभी और फाखिर के दरमियान फोन पर गप्पे। तो इन सब बातों से तुम्हें लगा सबा और फाखिर का चक्कर चल रहा है, अफेयर है उनका? इन सब के अलावा फाखिर ने मुझसे खुद एतराफ किया था कि वो किसी सबा नामी लड़की से मोहब्बत करता है। या अल्लाह, ये किस करप्ट लड़की को हमने अपने घर की बहू बना लिया है। मुझे यकीन नहीं हो रहा। तुम्हें तो कभी भी अपनी बेगम की गलतियों पर यकीन नहीं आता, हमेशा पर्दा ही डालते हो, तरफदारी करते हो उसकी हमेशा। सबा को बुलवाओ। सब ऐसे नहीं हो सकती। नहीं, अच्छा मैं बाद में कॉल करती हूँ। मुझे एक जरूरी बात करनी है आपसे। हाँ मैं करती हूँ कॉल थोड़ी देर में। खुदा हाफिज। क्या हुआ शायद? जी वो बड़े साहब बुला रहे हैं आपको। मुझे? हाँ जी हाँ, घर के सारे लोग लाउंज में जमा हैं, आप भी आ जाइए। अच्छा तो जाओ मैं आती हूँ। जी अच्छा। जी अंकल आपने मुझे बुलवाया? तुम फाखिर को जानती हो? जी जानती हूँ, अमार का दोस्त। अम्मार का तो दोस्त है, लेकिन तुम्हारा उससे क्या ताल्लुक है? अच्छा मैं बात कर रहा हूं ना कमल। देखो बेटा, मुझे पूछना अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन इस बात का क्लियर होना बहुत जरूरी है। तुम आज दोपहर को कहाँ गई थी? मैं बाबा से मिलने जा रही थी कि देखा झूठ बोल रही है ये। मैंने खुद इन्हें फाखिर के घर से निकलते देखा था।
हाँ, मैं गई थी फाखिर के घर। तुम फाखिर के घर गई थी? क्यों? कब से मिल रही हो उसे? अमार, मैं बाबा के यहाँ जा रही थी और अचानक से फाखिर का फोन आया कि वो सीढ़ियों से गिर गए, तो मैं वहां पे चली गई। फाखिर मेरा दोस्त है, वो तुम्हें क्यों कॉल कर रहा था? वो मुझे कभी कभार फोन कर लेता है। कब से चल रहा है ये? अमार, तुम गलत समझ रहे हो। मेरी और फाखिर की दोस्ती है। अच्छा, फिर फाखिर ने आपका पोर्ट्रेट क्यों बना रखा है? क्यों फाखिर ने मुझे बताया था कि वो किसी सबा नामी लड़की से मोहब्बत करता है? और क्यों आधी आधी रात को आप उससे फोन पर बातें करती हैं? हाँ, फोन दो मुझे। अमार, तुम मुझ पे शक कर रहे हो? फोन दो मुझे। हेलो। अरे कब से इंतजार कर रहा हूं मैं आपका। तंग आके मुझे फोन करना पड़ा। तो दरअसल हेलो। तो हर वक्त इसी से बात होती रहती है? व्हाट्सएप पे तो तस्वीरें भी शेयर की जाती हैं। मैंने तुम्हें क्या समझा और तुम क्या निकली? तुम मेरी दोस्त के साथ? हमारे सब कुछ भी नहीं, मैं और फाखिर सिर्फ अच्छे दोस्त हैं बस। क्या दोस्ती दोस्ती की रट लगा रखी है तुमने? कौन से आजाद ख्याल खानदान से हो तुम, जहां शौहर का दोस्त शौहर से ज्यादा बीवी का दोस्त होता है? हमारे खानदान में तो ऐसा कुछ नहीं होता। आपके खानदान का लड़का जो करता फिरता है, क्या वो आपके लिए काबिल एतराज नहीं? वो क्या करता है, किससे बात करता है, कहाँ जाता है, उससे तो आपने कभी नहीं पूछा। तुम अपना गुनाह छुपाने के लिए हमारे बेटे पर इल्जाम लगा रही हो। तुम्हारी वजह से फाखिर ने निदा के रिश्ते से इनकार किया है, और अब तुम भी। फाखिर ने मेरी वजह से इनकार नहीं किया, वो निदा से खुद ही शादी नहीं करना चाहता। लेकिन अम्मार किससे शादी करना चाहता है, क्या चल रहा है इसकी लाइफ में, आप अम्मार से पूछें। और ये भी पूछे कि सलमा कौन है। ये क्या कह रही हो सबा? मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि तुम इस हद तक गिर जाओगी। अपनी गलती बचाने के लिए तुम मुझ पे इल्जाम लगाओगी। मैं तो तुम्हारी गलती माफ करके मम्मी डैडी के सामने तुम्हारी ढाल बनना चाहता था, और उल्टा तुमने मुझे ही मुजरिम बना दिया। तुम जैसा तो चालाक और मक्कार इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। चालाक और मक्कार तो आप हैं, जो ना जाने कब से हमारी आंखों के सामने धूल झोंक रही है। फाखिर ने सिर्फ इसकी वजह से मुझे रिजेक्ट किया, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से। आवाज बंद करो अपनी। मेरा और फाखिर का कोई चक्कर नहीं चल रहा। उसने तुमसे शादी से क्यों इनकार किया मैं नहीं जानती, लेकिन उसका मुझसे कोई ताल्लुक नहीं है। मम्मी, अंकल, प्लीज आप तो मेरा यकीन करें। तुम्हारा यकीन? इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी तुम्हारा यकीन करें? पागल समझ रखा है हमें क्या? शर्म आ रही है मुझे सोचकर कि मैंने तुम्हें कितना चाहा, तुम्हारे लिए सबकी नाराजगी मोली। कितना बुद्धू था मैं। ये शख्स झूठ बोल रहा है। अपना गुनाह छुपाने के लिए तुम मुझ पे इल्जाम लगा रहे हो। ये आवाज धीमी रखो लड़की। बहुत अच्छा हुआ फराज साहब आप आ गए। क्या हुआ है? आपकी बेटी के करतूत सामने आ गए हैं, ये हुआ है। कैसी बातें कर रही हैं आप? कौन से करतूत? पापा, मैंने कुछ नहीं किया, ये सब गलत समझ रहे हैं। आप तो मेरा यकीन करें। हम तो समझे थे कि शरीफ घराने की पढ़ी लिखी लड़की हमारे घर की बहू बनी है, लेकिन हमें क्या पता था कि ना तो ये लड़की शरीफ है और ना ही इसका खानदान। मम्मी प्लीज। ये सब क्या है अमार? आप सब लोग सबा के बारे में इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं? सबा की इस हरकत ने मेरा सर तो मम्मी डैडी के सामने झुका दिया अंकल। मैं क्या करूं? तुम बंद करो अपना ड्रामा। कमाल की दीदा दलेरी है, हद ही हो गई भाई। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। पापा, ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं सब लोग। आप प्लीज मुझे घर लेके चले। आप घर चले, मैं आपको समझाती हूँ। मुझे बात करने दो। मैं यहाँ अमार से बात करने आया था। अमार की तो क्या बात करेंगे, पहले अपनी बेटी के कारनामे तो सुन ले।
अम्मार के दोस्त फाखिर जिससे हम निदा का रिश्ता तय कर रहे थे, उसके साथ आपकी बेटी इश्क लड़ा रही है और पता नहीं कब से चल रहा है ये सिलसिला।